अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम अहबाब खैर आफियत से होंगे। आज हमारा कैनवा कोर्स का डे 2 है, जिसके अंदर हम ये सीखेंगे कि किस तरह आप कैनवा के ऊपर डिज़ाइन बना सकते हैं। और आज हमारी कैनवा की दूसरी क्लास है। इससे पहले फ़र्स्ट क्लास हमारी हो चुकी है और ये टोटल जो है ये 5 डेज़ का कोर्स है, जिसमें से आज दूसरी क्लास है और नेक्स्ट 3 डेज़ ये कोर्स इसी तरह कंटिन्यूसली चलेगा। और ये 1 मार्च से 5 मार्च तक ये कोर्स चलेगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा कोर्स स्टार्ट होगा वो वेब डिज़ाइनिंग का होगा, वो भी 5 डेज़ का होगा। वो 6 मार्च से 10 मार्च तक चलेगा। और उसके बाद थर्ड हमारा इस मंथ का जो कोर्स है वो यूट्यूब अर्निंग कोर्स है, जो 11 मार्च से 15 मार्च तक होगा। और इस मंथ का जो हमारा चौथा और आखिरी कोर्स होगा वो 16 मार्च से 20 मार्च तक सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स होगा। तो टोटल हम इस मंथ के अंदर आपको 4 कोर्सेज करवाएंगे जो टोटली फ्री होंगे, और हर कोर्स जो है वो 5 डेज़ का होगा। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था इस मंथ के जो कोर्सेज हैं उनका। और बाकी ये अभी नबील भाई क्लास को स्टार्ट करेंगे, मैंने बस ये अनाउंसमेंट करनी थी। तो सारे कोर्सेज़ जो हैं, कुछ कोर्सेज़ हम यहाँ पे पेज के ऊपर करवाएंगे, फेसबुक पेज के ऊपर। और नेक्स्ट जो कोर्सेज़ हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर लाइव हुआ करेंगे। और डे टाइम में हम लोग एक सेशन करते हैं क्वेश्चन आंसर का, वो इंस्टाग्राम के ऊपर होता है। उसका लिंक जो है वो हम ग्रुप्स वगैरह में शेयर कर देते हैं। अगर आप कोई चीज़ सीख रहे हैं, फ्रीलांसिंग से रिलेटेड है, सोशल मीडिया मार्केटिंग के रिलेटेड है, कैनवा से रिलेटेड है, और आपके जहन में सवालात आते हैं, तो उसके लिए हमने एक अलग से सेशन रखा है जो डे टाइम में होता है। दिन को कभी 3 बजे होता है, कभी 5 बजे होता है। उसके अंदर जस्ट क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। आप हम डिफरेंट चीज़ों को डिस्कस करते हैं। कोई आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं फ्रीलांसिंग में, या आपको डिज़ाइनिंग से रिलेटेड, वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड, तो वो सारी वहाँ पे डिस्कस होती हैं। तो आप वो भी सेशंस ज्वाइन किया करें। तो अभी आज की क्लास की तरफ बढ़ते हैं। और फेसबुक के ऊपर हम इसलिए कर रहे हैं, हालांकि हमें ज़्यादा फ़ायदा है कि अगर हम यूट्यूब के ऊपर अभी इस टाइम अपने कोर्सेज़ को लाइव करें। लेकिन ये कैनवा का 5वां बैच है और हम इसको फेसबुक पेज के ऊपर इसलिए करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सुन सकें। तो आप काइंडली जो भी सुन रहे हैं इस लाइव सेशन को आप शेयर कर सकते हैं। आपके फिंगर्स के नीचे बटन है शेयर का, आप इसको दबा के शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सुन सकें। शुक्रिया। तो मैंने बस ये अनाउंसमेंट करनी थी। तो अब नबील भाई को की तरफ करता हूँ कि वो कोर्स को स्टार्ट करें बाकायदा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? आई थिंक अभी क्लास शेयर नहीं हुई थी, तो शेयरिंग हो जाए, आप लोग अटैच हो जाए। उससे पहले अभी मुझे कौन देख रहा है? अनस देख रहे हैं, शायद अनीस है। वालेकुम सलाम। अच्छा, कल मैंने एक चीज़ डिस्कस की थी कि कैनवा के अलावा, बल्कि आज दोपहर में शायद जो लाइव सेशन हमारा इंस्टाग्राम पे होता है, उसमें ये बात डिस्कस हो रही थी कि कैनवा के अलावा कौन से प्लेटफॉर्म हैं जिनके ऊपर हम डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो कुछ कैनवा के अल्टरनेटिव्स भी हैं, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। मेरी स्क्रीन शेयर है, आई थिंक स्क्रीन विंडो पे ताकि मैं उसको कंटिन्यू कर सकूँ। ओके, स्क्रीन मेरी शेयर है। आप इंस्टाग्राम पे ना इसकी काफ़ी ज़्यादा आइडियाज़ ले सकते हैं कैनवा के। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कैनवा अल्टरनेटिव्स। अभी देखिएगा, अच्छा आपको यहाँ पर पोस्ट मिली जिनके अंदर कैनवा के अलावा जो प्लेटफॉर्म है जिनके ऊपर आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, जिस तरह आप कैनवा के ऊपर, वो आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। 5 कैनवा अल्टरनेटिव्स, हाँ यहाँ पर आया था अभी, कहाँ चला गया? एक मिनट, ये देखिए, सब्स्टिट्यूट कह लें, अल्टरनेटिव्स कह लें, ये देख लीजिए कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं। आप इनको नोट डाउन कर लीजिए और इनको आप यूज़ कर सकते हैं। ये है, इसके अलावा ये देख लीजिए, क्रेलो है, एसल है, स्नैपा है, ट्विटर है, पिक मेकर है। तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं जिनको आप कैनवा के साथ यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कैनवा अवेलेबल नहीं है तो कैनवा के साथ आप इनको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, जिन लोगों का असाइनमेंट जो है वो डिक्लाइन हो रहा है, उनका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, या तो वो अपना लिंक कोई अटैच कर रहे होंगे उसके साथ,
यहाँ कुछ और प्रॉब्लम होगी। आई डोंट नो क्या इशू आ रहा है उसमें, ये एडमिन हजरात देख के बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। मेरे ख्याल में कोई ऐसा इशू होगा कि आप कोई लिंक वगैरह दे रहे होंगे साथ, या नंबर अटैच कर रहे होंगे, या कोई इस तरह की चीज़ होगी जिसकी वजह से डिक्लाइन हो रही है। वो रीज़न लिखी आ जाती है, मैं इसको दोबारा चेक करवा देता हूँ, तो वो देख कर आपको फिर बता देंगे क्या प्रॉब्लम है। ठीक हो गया जी। तो कल की क्लास में हमने जो चीज़ डिस्कस की थी, हमने कल पूरा कैनवा को ही डिस्कस किया, कैनवा के हैं, कैनवा किस तरह अकाउंट है। कल हमने एक डिज़ाइन भी बनाया, हमने बेसिकली करना सीखा था। हम एक डिज़ाइन बनाएंगे और डिज़ाइन बनाने के बाद उसको एक्सपोर्ट करेंगे, और कुछ प्रॉब्लम्स आप लोगों को आ रही करूँगा। जो दोपहर को हमारा सेशन होता है इंस्टाग्राम के ऊपर लाइव, उसके अंदर कुछ लोगों ने मेरे से पूछा था कि किस तरह से हमने कुछ उनको प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो आपकी उसको आवाज़ ज़्यादा कट के रही है। जिसका फ़ायदा हो सके आप लोगों के साथ-साथ। कट रही है आवाज़, 1 मिनट मैं देख। ठीक है, तो हम कल कुछ चीज़ें डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास किस तरह से हमने कैनवा के ऊपर डिज़ाइन बनाना है और इसको सेव कैसे करना है। आज हम खुद से, कल हमने टेम्पलेट एक किया था, हम टेम्पलेट को आगे पीछे किया था और उसमें कुछ चेंजेस की थी, और उसमें टूल्स हमने डिस्कस किए थे। आज हम प्रैक्टिकली इस चीज़ को करेंगे और सारे टूल्स भी एक दफ़ा रिवाइज हो जाएंगे और डिज़ाइन भी बनाना सीख लेंगे। आप लोग अगर कल की क्लास एंड देन फिर हम इसको स्टार्ट कर लेंगे। ओके, वॉइस क्लियर है? वॉइस कंफर्म कीजिएगा, दोबारा से कमेंट पे आया वॉइस क्लियर नहीं है। वॉइस ओके, ठीक है। अब कल की क्लास से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। कल असाइनमेंट्स आप लोगों ने बहुत कम सबमिट करवाई हैं, तो असाइनमेंट लाजमी सबमिट करवाइए। इससे आप लोगों को बहुत बेनिफिट होगा। जब आप अपनी असाइनमेंट सबमिट करेंगे तो एक तो आपको पता चलेगा कि मुझे क्या आता है क्या नहीं आता। दूसरा, जब टीचर वो असाइनमेंट देखता है, टीचर भी वो टीम में तो आपको इम्प्रूव करना है और इसमें क्या क्या खामियां हैं जो दूर की जा सकें। और सेकेंडली ये कि आप अपने सर्कल में भी इसको शेयर किया करें, ताकि लोगों को पता चले कि आप लोग क्या सीख रहे हैं, और आप बिलीव कॉन्फिडेंस आएगा। आप अपने स्टेटस पे इसको लगाइए दीजिए, कम्युनिटी को पता चलेगा कि आप इस तरह से कर रहे हैं, और उनके अंदर भी फिर सीख लगन पैदा होगी, वो बोल पाएंगे। फिर कॉस्ट चीजें केस में जितने लोग हैं उनको भी इस तक लेके आइए, उनको भी कुछ सीखने का मौका मिलेगा, और इंशाल्लाह उनको भी ज़िंदगी में इसका फ़ायदा होगा। तो आप लोग अपने सर्कल में भी इसको शेयर किया करें, और ताकि लोगों को पता चलेगा। फिर आपको कुछ तरह से मिलते हैं, उससे क्लाइंट्स मिलते हैं, आपको अपने सर्कल से ही मिल रहे होते हैं। आपके फ्रेंड्स फैमिली में से लोग आपको ऑर्डर्स दे रहे होते हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि पहले तो आप कोई जानते ही हैं। जो लोग जानते हैं आपको, पहले वहीं से ऑर्डर मिलेंगे, वहाँ से फिर आपकी बात आगे चलती चलती, फिर आके आपके रिश्तेदार के दोस्त हैं, फिर आगे रिश्तेदारों के रिश्तेदार हैं। तो इस तरह करके आपका ये सर्कल बढ़ता जाएगा और आपको इंशाल्लाह काम भी मिलता जाएगा। तो आप लोग प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करके डालते रहें। बेशक उसमें गलतियाँ होंगी, आहिस्ता आहिस्ता गायब अगर वो दुरुस्त होती रहेंगी। दुरुस्त होने के बाद फिर आप अच्छे से एक एक्सपर्ट भी बन जाएंगे इंशाल्लाह एक दिन। इस दिनों में हम आपको 4 कोर्सेज करवाएंगे। सबसे पहला ये कैनवा का चल रहा है, ये पहले हम बहुत डिटेल में आपको ये कोर्स करवा चुके हैं। मेरी आवाज़ तो क्लियर है ना? जी जी, आपकी आवाज़ क्लियर आ रही। आपकी भी क्लियर है लेकिन बहुत कम है। खैर, हाँ। तो ये स्टिल कोर्सेज चलेंगे 20 मार्च तक। रमज़ान से पहले पहले हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। 4 कोर्सेज होंगे, 5 दिन में हम डिज़ाइनिंग सीखेंगे, और ये डिज़ाइनिंग ही जो है वो आगे भी चल के आपको काम देगी। कल आप आगे यूट्यूब का कोर्स करते हैं, वहाँ पे भी डिज़ाइनिंग की ज़रूरत पड़ेगी। कल आप वेबसाइट बनाना सीखते हैं तो वहाँ पे भी डिज़ाइनिंग की ज़रूरत पड़ेगी।
नेक्स्ट स्टेप आप सोशल मीडिया मार्केटिंग पे जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको डिज़ाइनिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस वजह से ही हमने डिज़ाइनिंग का कोर्स पहले रखा है। और कुछ लोग जो हैं वो फ़ोटोशॉप सीखना चाहते हैं, वो इंशाल्लाह हम फिर प्लान करेंगे रमज़ानुल मुबारक के बाद। अगर इंटरेस्टेड हुए लोग फ़ोटोशॉप के अंदर इलस्ट्रेटर में, तो वो भी इंशाल्लाह हम सिखाएंगे। लेकिन फ़िलहाल ये 4 कोर्सेज़ जो हैं ये हमने शेड्यूल किए हैं, तो जिसमें से अभी ये कैनवा का कोर्स है उसकी सेकंड क्लास चल रही है। तो ये कुछ टेक्निकल इश्यूज़ हैं, तो उम्मीद है अभी तक सॉल्व हो गए होंगे। जी आप स्टार्ट करें। अब बताइएगा आवाज़ में अगर कोई चेंजेस आई हैं तो। जी क्लियर है, आप स्टार्ट करें। ओके, आई होप सो कि वो इशू रिजॉल्व हो गया होगा। ठीक है, आप ऑडियंस में से ठीक है नवाज, एक कमेंट करके बता दें कोई एक बंदा, ताकि मैं आगे कंटिन्यू कर सकूं। चलें जी, अगर कोई इशू हुआ तो मुझे फिर अपना इन्फॉर्म कर दीजिएगा। सही है, ओके 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 ठीक है। ओके ओके, आप मेरी स्क्रीन शेयर कर दें। मैं साइज़ का बता रहा था आप लोगों को कि साइज़ जो है वो आप लोगों ने किस तरह से लेना है। तो मैंने कहा सबसे पहले आप लोग यहाँ पर सर्च बार में जाके लिखेंगे, मैंने अभी फेसबुक कवर लिखा था, तो ये फेसबुक कवर से रिलेटेड सारे एक तो कवर बने हुए आ गए हैं। बट प्रेफर आप लोगों ने, या प्रेफर ये किया जाएगा कि आप लोग जो है वो टेम्पलेट्स को ना यूज़ करें, खुद से डिज़ाइन बनाएं। वो आज हम बनाना सीखेंगे कि खुद से हमने सॉरी किस तरह से हमने खुद से डिज़ाइन बनाना है और उसको फिर हमने आगे लेके चलना है। तो साइज़ लेना है सबसे पहले तो किसी भी चीज़ का, वो प्रिंट मीडिया है या वो डिजिटल मीडिया। तो डिजिटल मीडिया के लिए मैंने आपको बता दिया कि आप सिंपली इस तरह से अपना टेम्पलेट का नेम लिखेंगे और साइज़ को सर्च कर लेंगे। अगर इस इन केस के साइज़ आपको नहीं मिलता, लेट से कोई ऐसा साइज़ है या कोई ऐसा मीडिया है जिसका आपको साइज़ नहीं मिल रहा, फिर आप क्या करेंगे, आप उसको गूगल से सर्च कर लेंगे। राइट, लाइक अगर आपको फेसबुक कवर का साइज़ नहीं मिल रहा तो आप यहाँ पर जाएंगे, फेसबुक कवर साइज, वो कुछ भी हो सकता है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ बस। तो ये इसने फेसबुक कवर का साइज दे दिया, आपने इस साइज को कॉपी कर लेना है। या उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, आपसे मैं दोबारा से होम स्क्रीन पे जा रहा हूँ। होम स्क्रीन पे जाने के बाद आपने सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है क्रिएट अ डिज़ाइन पे, और नीचे आपके पास जब आप कस्टम साइज के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपसे पूछेगा कि उस साइज की विड्थ क्या होगी और हाइट क्या होगी। वो आपने ये लिख देनी है 820, जो सबसे पहली वैल्यू गिवन होगी वो विड्थ होगी, और जो बाद में वैल्यू गिवन होगी वो हाइट होगी। तो 820/315 यानी 820, यहाँ पर आपने लिख लेना 820, और 315 था गालिबा 315, ये लीजिए ठीक है। आगे क्या आ रहा है, आगे यूनिट आ रहा है। इस यूनिट का क्या काम है, जब भी आपने डिजिटल मीडिया के लिए कोई चीज़ बनानी है तो आप हमेशा जो डिजिटल मीडिया के लिए चीज़ बनाते वक्त जो यूनिट इस्तेमाल करेंगे वो पिक्सल है। यूनिट किसी चीज़ को मापने का एक वो क्या कहते हैं उसको, जैसे हम कोई मिल्क की प्रोडक्ट, जैसे कोई लिक्विड प्रोडक्ट है ना, तो उसको लीटर्स के अंदर मेजर किया जाता है। जैसे पेट्रोल है तो वो लीटर्स के अंदर होता है, क्योंकि वो एक ऐसी प्रोडक्ट है जो कि लिक्विड फॉर्म के अंदर है। मिल्क है, इसके अलावा आपके पास जितने भी लिक्विड प्रोडक्ट्स हैं वो सारी की सारी लीटर्स के अंदर मेजर होती है। तो लीटर एक यूनिट है चीज़ों को मापने का। इसी तरह से डिजिटल मीडिया के अंदर भी साइज लेने का जो यूनिट है वो पिक्सल्स है। इसी तरह से अगर हम प्रिंट मीडिया के अंदर जाएं तो वहाँ पर इंचेस यूज़ होता है। इसके अलावा फीट का यूनिट यूज़ होता है, तो इसको हम यूनिट बोलते हैं। बहरहाल, तो ये हमने साइज ले लिया, क्रिएट डिज़ाइन पे क्लिक कर लेंगे हम, तो ये हमारे पास एक कैनवस आ जाएगा, यानी हमारा जो कैनवा का एडिटर है वो खुल जाएगा हमारे पास। यहाँ पर एडिटर खुलने के बाद हम फिर उसके अंदर चेंजेस कर सकेंगे और वो सारा चीज़ हम बना सकेंगे। तो ये देखिए साइज आ गया आपके पास। तो ये था डिजिटल मीडिया का साइज लेने के दो तरीके। एक तरीका कि यहाँ पर आप लिखिए, यहाँ पर आपके पास ऑटोमेटिकली साइज आ जाएगा। अगर नहीं आता तो आप गूगल से सर्च कर लेंगे। अपनी फ्लेक्सेस आ जाती हैं। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट नोट कीजिएगा कि प्रिंट मीडिया के अंदर फ्लेक्सेस आ जाती हैं, बैनर्स आ जाते हैं। जब उसका साइज लेना होता है ना, तो उसका साइज होता है फीट के अंदर।
आप दुकान वाले के पास जाते हैं, वो कहते हैं जी 3x4 की फ्लेक्स बनेगी, 4x4 की फ्लेक्स बनेगी, 1x1.5 की फ्लेक्स बनेगी। वो जो भी कैलकुलेशंस कर रहा होता है ना, वो सारी कैलकुलेशन फीट के अंदर होती है। यानी जैसे आप फुट बोलते हैं, 4 फुट, 5 फुट, 6 फुट, ये वाली बात कर रहा हूँ। उसको फिर आपने कैसे लेना है? यहाँ पर तो फुट का वो हमारे पास फीट का वो ही नहीं है, यूनिट ही नहीं है। आप यहाँ पर जाएंगे ना, तो यहाँ पर देखिए फीट का यूनिट ही नहीं है हमारे पास। सबसे बड़ा जो यूनिट है ना प्रिंट मीडिया के लिए, वो है इंचेस का। आपने फिर क्या करना है, आपने अगर लेट से कि बनानी है जी 4x3 की फ्लेक्स, मतलब 4 फीट बाय 3 फीट, यानी 4 फीट उसकी विर्थ होगी और 3 फीट उसकी हाइट होगी। अब आप क्या करेंगे, उस फीट को इंचेस में कन्वर्ट कर लेंगे। लाइक एक फीट के अंदर 12 इंचेस होते हैं, तो 4 फीट के अंदर कितने इंचेस हो गए? 48 हो गए। अब यहाँ पर कर लीजिएगा बेशक, अगर किसी की मेरी तरह मैथ कमजोर हो तो इंचेस टू या फीट टू इंचेस लिख लीजिएगा, फीट टू इंचेस। यहाँ पर आपने वैल्यू पुट करनी है। लाइक ये देखिए, 4 फीट 48, 3 फीट 36। तो आपने यहाँ पर वो वैल्यू पुट कर देनी है फिर। यानी 4x3 की फ्लेक्सी, तो 4 इसकी क्या होगी? विर्थ होगी। 4 मीन्स 4 × 12 48। और यहाँ पर इसकी हाइट है कि वो 3 थी, तो 12 3 36, 12 3 36। ठीक हो गया जी। तो इस तरह से आपने प्रिंट में, ये क्वेश्चन किसी ने पूछा था तो वो भी साथ इंटरटेन हो गया। इस तरह से फिर आप इसको क्रिएट डिजाइन पे क्लिक करेंगे, तो ये 4x3 का आपके पास कैनवास आ गया। इसके ऊपर आपने डिजाइन करके, और जो भी प्रिंटिंग वाला बंदा होगा उसको आपने पीडीएफ फाइल सेंड कर देनी है, वो आपको प्रिंट निकाल के दे देगा। राइट, यहाँ तक आई होप सो कि आप लोगों को क्लियर होगा। क्वेश्चन जो है अभी तक मैं नहीं देख रहा। अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आएगी तो वो आपने बता देनी है, वो मुझे सर उज़ैफा बता देंगे। लेकिन इसके अलावा अगर क्लास से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो वो इंशाल्लाह मैं क्लास को वाइंड अप करने के बाद ही इंटरटेन करूंगा। ओके जी, साइज हमने ले लिया। लेट से एक ही हमने फेसबुक कवर का साइज लिया था, और दूसरा हमने ये कोई फ्लेक्स का साइज लेट से ले लिया। इसमें अब आपने क्या करना है, हम आज ये भी सीखेंगे कि आप किस तरह से इसको डिज़ाइन करते हैं खुद से। सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि अपने बैकग्राउंड सेट कर लेना अपना। वो कुछ भी बैकग्राउंड हो सकता है। बैकग्राउंड के लिए एक पास अलग से एक बटन भी मौजूद है, कल हमने देखा था। ऐप्स के अंदर जाइए, और जाने के बाद यहाँ से आपके पास बैकग्राउंड का बटन नीचे आ जाएगा, ये रहा। ये अब अलग से आपके पास यहाँ पर लग जाएगा साथ। बैकग्राउंड अब आपने सेलेक्ट करना है, किस तरह का बैकग्राउंड लगाना है। वो डिपेंड करता है कि आपकी पोस्ट किस तरह की है या आप क्या बनाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे बैकग्राउंड्स अवेलेबल है। मैं यहाँ पर कोई सिंपल सा कोई ग्रेडियंट लगा लेता हूँ, सिर्फ क्लास के लिए। लाइक मैं यहाँ लिख के लेता हूँ ग्रेडियंट, ग्रेडियंट। ये आगे ग्रेडियंट्स। यहाँ से आपने कलर्स ले लेने हैं कुछ भी। मैं यहाँ से ले लेता हूँ जी, कोई लाइट्स, चलो ये वाला ले लेते हैं फिलहाल क्लास के लिए। ठीक है जी। यहाँ पर लेने के बाद अब मैंने क्या करना है जी, अब मैंने यहाँ पर लिखना है टेक्स्ट। टेक्स्ट में मैं लिखना चाह रहा हूँ जी एडमिशन ओपन। आप क्या करेंगे, एक तो ये तरीका है कि आप यहाँ पर जाइए, टेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, और टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद देन आप लोग क्या करें, उसको लिखना स्टार्ट करें। दूसरा एक शॉर्टकट है कि आप जस्ट टी को प्रेस करेंगे ना अपने कीबोर्ड से, जस्ट टी को, तो आपके पास ऑटोमेटिकली टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा। ये देखिए मैंने टी प्रेस किया था, टेक्स्ट मेरे पास लिखा आ गया। अब मैं यहाँ पर जो मर्जी लिखूँ। अभी आई थिंक स्कूल के लिए पोस्ट में आने लगा हूँ, अब और कुछ जहन में आ नहीं रहा कुछ आइडिया क्या बनाऊँ। एडमिशन ओपन। अब मैं आपको फॉर्मेटिंग भी बता देता हूँ कि टेक्स्ट को फॉर्मेट कैसे करना है, किस तरह से सिलेक्ट करना है। जैसे ये देखिए मैंने ये लिखा, इसको मुझे बड़ा करना है, तो ये कॉर्नर्स हैं, इसको मैं स्ट्रेच करूंगा तो ये बड़ा हो जाएगा। अच्छा, फॉर्मेटिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें आ रहती हैं, ये सारा कुछ जो ऊपर लिखा हुआ है ये सब कुछ फॉर्मेटिंग के अंदर आता है। सबसे पहला काम जो है वो ये है कि आप यहाँ से फॉन्ट कैसे चेंज कर सकते हैं इस टेक्स्ट का। तो फॉन्ट चेंज करने के लिए आप सिंपली क्लिक करेंगे, ये फॉन्ट्स का बटन आ रहा है। फॉन्ट स्टाइल को कहते हैं कि टेक्स्ट किस स्टाइल में लिखा जाएगा। जैसे ये सिंपल स्टाइल है, ये सारे स्टाइल्स आ रहे हैं। ये उर्दू का फॉन्ट है, उसका स्टाइल है। इसके अलावा ये देखिए एक स्टाइलिश सा फॉन्ट है। इसके अलावा ये देख लीजिए। अब ये चूंकि इंटरनेट के ऊपर चल रहा है सारा सिस्टम,
तो ये डिपेंड करता है कि आपके इंटरनेट की स्पीड कितनी है, उस हिसाब से ये सारी चीज़ें लोड हो रही होंगी। अब ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, आप इस तरह से इसको ट्राई करेंगे। मैं वेट कर लेता हूँ, अगर ये चंद सेकंड के अंदर मज़ीद हो जाता है तो ये देख लीजिए। तो ये तरीका है फ़ॉन्ट्स को चेंज करने का। ये देखिए चेंज हो गया फ़ॉन्ट। इसी तरह से ये है, ये देखिए। अच्छा, फ़ॉन्ट्स का इस्तेमाल आपने बेदरेग नहीं करते रहना, आपने एक हिसाब से फ़ॉन्ट इस्तेमाल करने हैं। आपके एक पोस्टर के अंदर कम से कम 2 से 3 फ़ॉन्ट होने चाहिए, इससे ज़्यादा फ़ॉन्ट्स ना हो। 3 भी मैंने बहुत ज़्यादा बता दिए। सिर्फ एक फ़ॉन्ट होता है और उसकी फैमिली को हम यूज़ करते हैं, यानी उसी फ़ॉन्ट के डिफरेंट वेरिएंट्स, यानी उसका बोल्ड कर लिया, कभी उसको लाइट कर लिया, मीडियम कर लिया, इस तरह से। ये देखिए, ये सारे फ़ॉन्ट्स हैं। अगर आपने फ़ॉन्ट को चेंज करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ये मेरी हेडिंग थी, तो मुझे इसको बोल्ड करना था, तो मैंने कोई एक बोल्ड फ़ॉन्ट ले लिया, उसका ये नेम था। राइट हो गया जी। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है आपके पास साइज़ चेंज करने का। तो साइज़ में फ़िलहाल चेंज नहीं कर रहा। कलर चेंज करने का, अच्छा कलर के अंदर इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि यहाँ पर देखिए मैंने 2 लाइनें लिखी हैं, ये 2 वर्ड्स लिखे हैं, एडमिशन और ओपन। अगर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ ओपन का कलर चेंज कर दूँ, ये देखिए, एडमिशन का कलर ब्लैक ही रहे, ओपन का कलर ऑरेंज समथिंग लाइक दिस हो जाए। तो ये देखिए, मैं यहाँ पर गया, यहाँ पर जाके मैंने ये कलर चूज़ कर लिया। अब देखिए एडमिशन का कलर वही है, ओपन का कलर चेंज हो गया। इसी तरह से अगर हम किसी स्पेसिफिक लेटर का कलर इसमें चेंज करना चाहें तो वो भी पॉसिबल है, ये देखें। लेकिन आप लोगों ने ऐसे करना नहीं, बुरा लगेगा। ये देखें, ठीक है। आप सिर्फ एक वर्ड का कलर चेंज कर सकते हैं, पूरा पूरा वर्ड ही उसका कलर चेंज कर दें। लेकिन अगर आप इस तरह से करेंगे कि पूरे पूरे लेटर में से कोई 2 कलर चेंज कर दिए, तो वो बाज़-औक़ात अच्छा नहीं लगता। आप लोग चूँकि अभी सीख रहे हैं, तो आप लोगों के पास इतनी टेक्निक्स होंगी नहीं। वो एक एक्सपीरियंस, एक लेवल के बाद जाके लोग इस तरह की क्रिएटिविटी करते हैं, यूज़ करते हैं इन चीज़ों को। ओके, नेक्स्ट आपने क्या करना है, अब मैं चाह रहा हूँ कि इसको बोल्ड करना। अब बोल्ड, बाज़ फ़ॉन्ट्स ऐसे होते हैं जो बोल्ड हो सकते हैं, बाज़ फ़ॉन्ट्स बोल्ड नहीं हो सकते। दिस इज़ वन ऑफ देम कि ये वाला फ़ॉन्ट जो आप बोल्ड नहीं कर सकते, ना इसको आप इटैलिक कर सकते हैं। मैं फ़ॉन्ट चेंज करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ देखता हूँ, ये इटैलिक हो सकता है, देखिए इटैलिक वाला ऑप्शन हाईलाइट हो गया, लेकिन बोल्ड ये भी फ़ॉन्ट नहीं हो सकता। ये वाला फ़ॉन्ट देख लीजिए, ये देखिए, अब ये बोल्ड भी हो सकता है, इटैलिक भी हो सकता है। बोल्ड यानी वो थोड़ा सा उसकी थिकनेस बढ़ जाएगी, इटैलिक यानी वो टेढ़ा लिखा जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो ये 2 बटन्स भी आप ज़रूरत के तहत इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट आता है अलाइनमेंट का बटन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। जब भी आपने इंग्लिश के अंदर टेक्स्ट लिखना है तो उसकी अलाइनमेंट 2 तरह से ही हो सकती है, ये 2 तरह से होती है, तीसरे तरीके से भी होती है, बट वो बहुत रेयर केसेस में। अच्छा, 2 तरीके कौन से हैं, एक तो ये है कि आप लेफ्ट अलाइन करें, यानी आपका टेक्स्ट जो है वो लेफ्ट से लिखा जाए और राइट पे जाके एंड हो जाए। अभी देखिए, मैं इसको लेफ्ट अलाइन करता हूँ, ये देखिए, यानी यहाँ से ये शुरू हो रहा है और जितना टेक्स्ट है वहाँ पर जाके अपनी पोजीशन पे ख़त्म हो जाएगा। इसको कहते हैं लेफ्ट अलाइन। एक होता है सेंटर लाइन का बटन, ये देखिए, इसको कहते हैं राइट अलाइन, यानी ये राइट साइड से टेक्स्ट को अलाइन कर दिया, यानी राइट साइड से उसने लिखना स्टार्ट किया, यानी इस साइड के बॉर्डर्स को बराबर कर दिया, इधर से बाकी जो स्पेस थी उसको खाली छोड़ दिया। एक सेंटर लाइन है कि बिल्कुल राइट और लेफ्ट से स्पेस को बराबर वो छोड़ देगा और सेंटर में बिल्कुल टेक्स्ट लिखा जाएगा। तो इंग्लिश का टेक्स्ट हमेशा या तो राइट लेफ्ट अलाइन यूज़ होता है या सेंटर लाइन यूज़ होता है। इसके अलावा वो राइट अलाइन टेक्स्ट बहुत कम यूज़ होता है, बहुत रेयर केसेस में, वो आप लोग अभी नहीं कर पाएंगे। आप लोग चूँकि सिंपल चीज़ें सीख रहे हैं अभी, तो सिंपल चीज़ें सीखने के बाद फिर हम उन एडवांस टेक्निक्स की तरफ बढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए आप ये समझ लीजिए कि आपने इंग्लिश टेक्स्ट को हमेशा या तो लेफ्ट लाइन करना है या सेंटर लाइन करना है। जब उर्दू का टेक्स्ट आएगा, उर्दू जो कि हम राइट टू लेफ्ट लिखते हैं, इसलिए हम उर्दू के फॉन्ट को राइट अलाइन करते हैं, उसको कभी हम लेफ्ट अलाइन नहीं करते। तो ये चीज़ें थी। अभी मुझे क्या करना है, मुझे इसकी ना स्पेस कम करनी है। इन दोनों में स्पेस देखिए ज़्यादा मुझे लग रही है, तो मैं क्या करूँगा, ये तीसरा बटन आता है मेरे पास स्पेसिंग का। स्पेसिंग 2 तरह की होती है, एक होती है स्पेस बिटवीन द लेटर्स, यानी इन अल्फाज के दरमियान, ये जो ए और डी है इसके दरमियान जो स्पेस है, इसको भी मैं कम ज़्यादा कर सकता हूँ। और एक जो 2 लाइनें हैं, यानी एडमिशन और ये ओपन, इन दोनों के दरमियान जो स्पेस है इसको भी कम कर सकता हूँ, इसको लाइन स्पेस बोलते हैं। ये देखिएगा, ये लाइन स्पेस मैंने कम कर दी। और अगर मैं लेटर स्पेस को बढ़ाऊंगा तो ये देखिए, उसने लेटर स्पेस बढ़ा दी, ये भी हम बढ़ाते हैं, बट अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, अभी मैं टेक्स्ट को राइट अलाइन कर रहा हूँ, सॉरी लेफ्ट अलाइन, और स्पेस मैंने थोड़ी बढ़ा दी। एडमिशन ओपन का मैंने टैग लगा दिया जी, ठीक है। इसका अगर मैं कलर वाइट कर दूँ ऊपर वाले का तो शायद ज़्यादा बेहतर लगेगा। कलरिंग और फॉन्ट्स की सिलेक्शन ये डिपेंड करती, इसी के ऊपर आपका पूरा
पोस्टर डिपेंड कर रहा होता है कि पोस्टर किस तरह का लगेगा। ठीक है जी, एडमिशन ओपन का मैंने कलर कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास जो बटन आता है ना, वो होता है इफेक्ट्स का। इसके अंदर बहुत मज़े की चीज़ें हैं। इफेक्ट्स के अंदर क्या है जी, इफेक्ट के अंदर चीज़ें हमारे पास जी, शेडो सबसे पहले। अगर आपने किसी चीज़ पे टेक्स्ट पे ऊपर शेडो लगाना है तो आप ये वाले सारा यूज़ कर सकते हैं। पहला शेडो का है, आप शेडो पे क्लिक करेंगे। अब ये देखिए, इसको मैं अगर ब्लैक कर दूं, क्योंकि शेडो ब्लैक या ग्रे कलर में होता है, तो ये ब्लैक कलर का शेडो लग गया। ये इसकी मज़ीद सेटिंग्स हैं, आप इसको चेंज कर सकते हैं। बट अगर अभी आप नॉर्मल रहने देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसको ब्लर कर देता हूँ, ट्रांसपेरेंसी बढ़ा देता हूँ, तो ये देखिए। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास लिफ्ट का है, वो भी थोड़ा सा शेडो ही लगाता है, और इसकी इंटेंसिटी आप यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर होलो का है, ये देख लीजिए। स्प्लाइस का है, ये देख लीजिए, इसका भी कलर यहाँ से चेंज हो गया, सेंटर में कलर आ रहा है। इको का है। आप इनको एक्सप्लोर करते रहिएगा और आपको ये चीज़ें समझ आती रहेंगी। ठीक है। यहाँ से राउंडनेस से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, स्प्रेड सेलेक्ट कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी सेलेक्ट कर सकते हैं। बहरहाल, इसके अलावा एक और चीज़ है कि बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि आपने टेक्स्ट को ना सर्कल के अंदर इस तरह से लिखा हुआ होता है। वो इफेक्ट के अंदर वही बटन मौजूद है। आप नीचे जाएंगे कर्व में, ये देखिए एडमिशन ओपन का टेक्स्ट आ रहा है। ठीक है। आप सर्कल लेके उसके ऊपर इसको लिख सकते हैं। इसके लिए फिर आप स्पेस बढ़ा लीजिएगा लेटर्स के दरमियान, स्पेसिंग के बटन में जाके, तो वो फिर ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। ये देखिए। ठीक है। मैंने इसको फुल, अगर मैं गोल कर दूँ, ये फुल गोल सर्कल में आ गया। स्पेस इसकी बढ़ा लेते हैं अगर पॉसिबल हुआ तो। ये देखिए। ठीक है जी। यहाँ से आप इसका साइज़ कम कर सकते हैं, साइज़ ऐसे भी कम हो जाएगा। अब ये ज़्यादा कर्व हो गया तो आप इसको यहाँ से कम कर सकते हैं। इसी तरह से आप इसको उल्टा भी कर सकते हैं, लाइक ऐसे लिखा हुआ है ना। और अगर आपने नीचे टेक्स्ट लिखना है कुछ, कॉपी लेने का कल मैंने तरीका बताया था कि ऑल्ट के साथ कॉपी लेंगे। मैं अभी कॉपी ले रहा हूँ एक, और इसको मैं देखिएगा, अब इसको मैं कर्व इसका जो है ना उल्टा कर देता हूँ, यानी वो इस तरफ से कर्व हो जाएगा नीचे की तरफ से। ये देखिए। ठीक है। तो यहाँ कितनी वैल्यू थी इसकी, 65 प्लस, इसको मैं 65 माइनस में ले जाता हूँ तो बराबर हो जाएगा -65 में। ये देखिए, इन दोनों को मैं सेलेक्ट करता हूँ। अच्छा, दोनों को इकट्ठे कैसे सेलेक्ट करना है, ये भी एक पॉइंट है। इसको आपने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और साथ शिफ्ट का बटन प्रेस कर देना है। शिफ्ट का बटन प्रेस करके क्लिक करेंगे तो दोनों इकट्ठे सेलेक्ट हो जाएंगे। अब मैं इन दोनों को छोटा करता हूँ। ठीक है जी। यहाँ पर इनकी एडजस्टमेंट हो जाएगी। ये देखिए, इस तरह से आप लोगोस भी तैयार कर सकते हैं डिफरेंट। यहाँ पर आप अपने स्कूल का नाम लिखते हैं या वट एवर जो भी आप लिखना चाहते हैं। मैं यहाँ पर किंगडम स्कूल लिखता हूँ, कुछ भी रैंडमली लिख रहा हूँ, किंगडम स्कूल। ये मैंने एक फर्जी सा नाम लिख दिया स्कूल का। इसके भी आप कलर्स चेंज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। सेंटर में आप कोई लोगो लगा दीजिए, लाइक मैं यहाँ पर एक लोगो लगा देता हूँ फायर का, तो शमा का लोगो लग जाए या बुक का लोगो लग जाएगा, कुछ भी आप। एलिमेंट्स के अंदर आप जाएंगे, मैंने आपको बताया था कि जब भी आपने इस तरह की चीज़ें फाइंड करनी होंगी तो आप एलिमेंट के अंदर जाके फाइंड कर लेंगे। वो शमा बनी हुई होती है, मुझे उसका एग्जैक्ट नाम ज़हन में नहीं है। हाथ के अंदर पकड़ा हुआ होता है, क्या उसे बोलते हैं इंग्लिश में। बहरहाल, आप बुक का साइन लगा दीजिए, पेन का साइन लगा लीजिए, तो ये सारा कुछ चल जाएगा। ये आपका हल्का सा लोगो भी तैयार हो गया असल में। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं और ये इतने मुश्किल नहीं है करना। यहाँ से आपने फिर वो लोगो सेलेक्ट कर लेना है, ये वाला है आइकन लगा लें, इसको उड़ा दें, डिलीट, इसको लगा लें। इट्स अप टू यू। ठीक है जी। इस तरह से करके आप इसको लोगो बना सकते हैं। फिर एक सर्कल ले लीजिए, यहाँ पे जाके सर्कल लिखिएगा। सर्कल लेने का शॉर्टकट ये है कि आप सिंपली सी टाइप करेंगे ना,
कैनवस पे कुछ भी नहीं सिलेक्ट, अभी सी टाइप किया तो ये सर्कल आ गया। सर्कल में दो चीज़ें हैं, ये देखिए, एक इसका इनर कलर है, एक इसकी बाउंड्री होती है। इनर कलर को फिल बोलते हैं, बाउंड्री को स्ट्रोक बोलते हैं। आप इसके कलर को ऑफ भी कर सकते हैं, यानी ये कलर ऑफ हो जाए और इसकी सिर्फ बाउंड्री रहे, तो आप क्या करेंगे, इस कलर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपने कर दिया नन, और यहाँ से आपने जाके इसकी बाउंड्री ऑन कर लेनी है। ये बाउंड्री का कलर आ गया। इसको आप बेशक वाइट कर लीजिए, ग्रे कर लीजिए, इट्स अप टू यू। इसकी थिकनेस को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, यानी इसको कितना बारीक करना है, कितना मोटा रखेंगे, वो चीज़ें भी कंट्रोल हो जाती हैं। मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ये कीबोर्ड से कंट्रोल नहीं हो रहा। ठीक है, आप इसकी थिकनेस को कंट्रोल करके यहाँ से ये मोटा या बारीक हो जाएगा, ये देखिए। इसके मुताबिक आप चीज़ें एडजस्ट कर सकते हैं। बहरहाल ये एक फ़र्ज़ी चीज़ थी। एडमिशन ओपन तो ऑब्वियसली ऊपर नहीं लिखाएगा, आप कुछ और भी लिख सकते हैं। इन सब चीज़ों को आप सेलेक्ट करेंगे, सेंटर में आ जाएगा, और इसको आप एक्सपोर्ट करके एज अ लोगो यूज़ कर सकते हैं। वो किसी भी चीज़ के लिए चीज़ हो सकती है। बहरहाल बताने का मकसद ये है कि आप टेक्स्ट को कर्व करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये मैं बता रहा था। उसकी जेल में फिर ये सारी चीज़ें आ गई आगे। राइट हो गया जी। अच्छा, हाँ, हमारे पास और क्या चीज़ बच गई फॉर्मेटिंग में, वापस आते हैं। तो अभी हम स्ट्रेट कर लेंगे, यहाँ से नन कर दिया तो ये स्ट्रेट हो गया बिल्कुल। हमने अलाइनमेंट इसकी देख ली। इसके अलावा बाजू का ऐसा होता है कि हम लोग पॉइंट्स लिख रहे होते हैं कुछ, लाइक को लेता हूँ और यहाँ से लेने के बाद इसके मैं डिफरेंट पॉइंट्स बनाता हूँ। लाइक मैं कहता हूँ जी हमारे स्कूल की फ़ी फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन है, फ्री एजुकेशन लिख लेते हैं। भी फर्जी लिख रहा हूँ, फ्री एजुकेशन, स्कॉलरशिप भी दी जाती है, स्कॉलरशिप भी दी जाती है। इसके अलावा क्या है जी, स्कॉलरशिप, हमारे स्कूल में और क्या दिया जाता है, बुक्स फ्री हैं, यूनिफॉर्म फ्री है। लाइक इस तरह अगर मैंने डिफरेंट पॉइंट्स लिखने हैं, बार वो दीगर पॉइंट्स लिखे होते हैं कि यहाँ पर बेहतरीन साथ जाएं, इस तरह करके कुछ पॉइंट लिखे होते हैं। तो सबसे पहले जब आपने पॉइंट्स लिखने हैं तो इसकी जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस बिटवीन द वर्ड्स, वो आपने ज़ीरो कर देना है। यहाँ पर आप जाएंगे, लेटर स्पेस आपने ज़ीरो कर देनी है, नॉर्मली जो ज़ीरो होती है। फॉन्ट आपने कोई सादा सा ले लेना है, लाइक ये ले लिया। तो अब मैं चाहता हूँ इनको मैं पॉइंट्स की सूरत में लिखूँ, तो बजाय इसके कि मैं यहाँ पर डॉट्स लगाऊँ या कोई और साइन यूज़ करूँ, तो मेरे पास यहाँ पर एक ऑप्शन मौजूद है बुलेट्स का। आप इसको लिस्ट व्यू में दे सकते हैं, ये देखिए अब लिस्ट व्यू है। ठीक है, इसके अलावा आप इसको नंबरिंग दे सकते हैं, 1 2 3 4। तो ये सारे, ये दो ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं, आप इन दोनों को यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है जी, ये मेरे स्कूल का नेम आ गया। साथ में मैंने क्या कर दिया जी, नीचे उससे रिलेटेड पॉइंट्स गिवन कर दिए। यहाँ पर मैं तस्वीर लगा लूँगा, प्रिंसिपल की तस्वीर लगा लें, स्कूल में बच्चों की तस्वीर लगा लें, स्कूल किड्स लिख देते हैं। तो यहाँ पर आप ये तस्वीर लगा लें। ठीक हो गया जी। यहाँ से इसको मैं छोटा कर लेता हूँ मज़ीद। ये आपके स्कूल का नाम और नीचे आपके स्कूल से रिलेटेड चीज़ें आ गई। यहाँ पर अपनी वेबसाइट, अपना नंबर, जो भी आप देना चाहें वो दे सकते हैं। इसके अलावा आपके पास क्या ऑप्शन है, आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, ये देखिए। इसके अलावा ऑल कैप्स का बटन है, यानी आप तमाम जो लेटर्स लिखे हुए हैं वो कैपिटल लेटर्स हो जाएंगे, ये देखिए। तो बजाय इसके कि आप कैप्स लॉक प्रेस करके इसको यूज़ करें, आप इसको सिंपली एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो सारे कैपिटल लेटर्स हो जाएंगे। पोजीशन का बटन है, इसको आपने कहाँ पर रखना है कैनवस पे, तो वो आप मैनुअली भी कर सकते हैं और आप यहाँ से भी कर सकते हैं, मिडल में, सेंटर में, टॉप पर। और ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी ट्रांसपेरेंसी हो सकती है, कॉपी स्टाइल हो सकता है, ट्रांसपेरेंसी अब कम ज़्यादा, यानी कितना उसको दिखाना है आपने। लिंक लगा सकते हैं, आप इसको लॉक कर सकते हैं ताकि आप इसको मूव करना भी चाहें तो नहीं कर सकेंगे, पहले आपको लॉक रिमूव करना होगा एंड देन फिर आप इसको मूव कर सकेंगे। तो ये चंद चीज़ें थी टेक्स्ट से रिलेटेड। क्लास काफ़ी लेंथी हो गई, तो आई
इसको इसी पे रखते हैं। और आप लोगों के क्वेश्चन आंसर भी लेने हैं यार। असाइनमेंट के अंदर आप लोगों ने क्या करना है, असाइनमेंट के अंदर दोबारा आप लोगों ने कल बहुत कम असाइनमेंट सेंड की हुई थी। असाइनमेंट्स के अंदर आपने ये करना है कि आज आप दोबारा से एक पोस्ट क्रिएट करेंगे। पोस्ट जो है वो स्कूल से रिलेटेड होगी। डाटा आप कहीं से भी ले सकते हैं, किसी भी स्कूल का नाम हो जाएगा, उसका लोगो हो जाएगा, उसके क्या क्या फीचर्स हैं वो आपने मेंशन करने हैं। इसके अलावा बुलेट्स के अंदर फीचर आप मेंशन करेंगे। फॉन्ट, जो लोगो का फॉन्ट होगा वो थोड़ा सा बोल्ड होगा और नीचे वाला फॉन्ट थोड़ा सा लाइट होगा। साथ में अपने बच्चों की इमेजेस यूज़ कर लेनी है और नीचे उस स्कूल का एड्रेस और इस तरह से चीज़ें सारी आ जाएंगी, तो ये आपकी पोस्ट तैयार हो जाएगी। पोस्ट आपने साइज़ क्या लेना है, साइज़ आप लोग फेसबुक पोस्ट का साइज़ लेंगे, वो आप कैनवा के अंदर आपको मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपकी इस तरह से कवर हो जाएंगी। अब आप लोगों के वो जो सवाल जवाब हैं उनकी तरफ बढ़ते हैं। जी, क्वेश्चंस कीजिएगा अब। मैं अब आपके सवाल देख रहा हूँ। सर ये साइज़ किस चीज़ के लिए बताया है आपने, एफपी या यूट्यूब? कौन सा साइज़ मैंने बताया है? मैंने फेसबुक कवर का साइज़ अभी लिया था। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे क्लियर कर दें सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज़। हाउ वी, अच्छा, कस्टम साइज़ का ऑप्शन कहाँ से लिया? कस्टम साइज़ के लिए ये दोबारा स्क्रीन देख लीजिए। आप सिंपली क्रिएटर डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये देखिए, ये क्रिएटर डिज़ाइन का बटन है, यहाँ से भी ले सकते हैं। नीचे भी बटन आ रहा है कस्टम साइज़ का, ये देखिए। तो ये दो तरीके हैं कस्टम साइज़ लेने के। आई होप सो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट। बिल्कुल रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ये आप फेसबुक पेज जिस पर लाइव देख रहे हैं, ये रिकॉर्डिंग या ये लाइव सेशन ख़त्म होने के बाद ये रिकॉर्डिंग यहीं पर पड़ी रहेगी, तो आप इसको यहीं से एक्सेस कर सकते हैं दोबारा जब भी आप देखना चाहें। फेसबुक पे जाके आप पेज ओपन करके वहाँ पर आपको नीचे मिल जाएगा ये। इसके अलावा यूट्यूब के ऊपर भी ये रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई होंगी हमारे इसी चैनल पे। सर नाइस वे ऑफ टीचिंग, अल्लाह ब्लेस यू, थैंक यू सो मच अशरफ मलिक, अल्लाह ब्लेस यू ऑल्सो। ये हमारा कैनवा का बैच 5 चल रहा है। इससे पहले हम बहुत डिटेल में कोर्सेज करवा चुके हैं, इसलिए हमने नेक्स्ट। इसको इतना लंबा कोर्स हमने नहीं लिया रखा। इससे पहले 5 हमने मिनट 10 है दिनों का हमारे पास। कैनवा का कोर्स करवाया है। उसके अंदर हम सवाल लेंगे देन फिर हम इसको एंड कर देंगे। मेरी आवाज़ आ रही है? प्लीज और यूट्यूब साइज एक साथ बता दीजिए प्लीज। कौन कौन सा साइज बताना है आपको? इंस्टा का साइज आप वहां पर जाके इंस्टाग्राम पोस्ट लिखेंगे, आपको साइज मिल जाएगा। यूट्यूब का कौन सा साइज आपको चाहिए? कम्युनिटी पोस्ट यूट्यूब की मेरे ख्याल स्केयर में होती है, वो आप कुछ भी स्केयर साइज ले सकते हैं, 1000 बाय 1000, 180 बाय 180। इट्स अप टू यू। ओके। लाइव स्ट्रीम क्या सॉफ्टवेयर से कर रहे हैं? लाइव स्ट्रीम स्ट्रीम यार्ड से करो, ये ऊपर लिखा हुआ लोगो भी आ रहा है इनका। सर प्लीज स्क्रीन जूम कर दिया करें। जूम चले नेक्स्ट टाइम, कल से इंशाल्लाह कोशिश करूंगा इसको मजीद बेहतर करने की। बेसिक सेकंड क्लास बिल्कुल हासिल करेंगे, क्योंकि सेकंड क्लास ऑफ कैनवा को। तो काइंडली स्पोर्ट्स में कैनवा से एडमिन लोकल एंड ऑनलाइन के बेहतर भी बताइएगा। जी इंशाल्लाह श्योर। पहले भी हमने जो पहले क्लासेस करवाई थी, आप यूट्यूब के ऊपर जाएंगे ना, कैनवा की प्लेलिस्ट कोई भी खोल लीजिएगा, उसके जो लास्ट लेक्चर्स होंगे ना उसके अंदर इंटरनेशनली आपने कैसे लेने ऑर्डर लेने हैं और लोकली आपने किस तरह से ऑर्डर लेने हैं, वो सारा मेथड्स आपको बड़ी डिटेल के अंदर एक एक घंटे की वीडियोस मिल जाएंगी। वो बड़ी इंफॉर्मेशनल वीडियोस हैं, बड़ी यूजफुल वीडियोस हैं, वो आप लाजमी विजिट कीजिए। ओके। नेक्स्ट क्या है जी हमारे पास? नेक्स्ट है सो नाइस वे ऑफ टीचिंग, थैंक यू राहिला हुसैन। ओके लाइव स्ट्रीम, ओके ये भी हो गया, ये भी हो गया। वेयर वी हैव टू सबमिट आवर असाइनमेंट? अच्छा, असाइनमेंट आप लोगों ने जो है वो फेसबुक ग्रुप के अंदर सबमिट करनी है। एचपीएन ऑफिशियल के नाम से फेसबुक ग्रुप है, वहां पर जाके आप लोगों ने असाइनमेंट सबमिट करनी है। अगर मैं स्क्रीन शेयर कर पा रहा हूँ, काइंडली स्क्रीन को सामने ले आइएगा। ये फेसबुक का पेज है जो अभी जो आप लोग देख रहे हैं, स्क्रीन काइंडली लाइएगा। हाँ, ये फेसबुक का पेज है जिसके ऊपर आपको अभी वाला लेक्चर लाइव जो चल रहा है वो आपको मिल रहा होगा। एचपीएन के नाम से ये पेज है। और जो असाइनमेंट आप लोगों ने सबमिट करवानी है वो भी एचपीएन ऑफिशियल के नाम से ग्रुप है।
ये देखिए, एचपीएन ऑफिशियल लिखेंगे, ग्रुप्स में जाएंगे तो आपको ग्रुप मिल जाएगा एचपीएन ऑफिशियल के नाम से। यहीं पर आपने सारे सब क्वेश्चन भी पूछने हैं और असाइनमेंट भी सबमिट करवानी है। पहली असाइनमेंट कल की ये थी कि आप लोगों ने अपना इंट्रोडक्शन करवाना था। जिन लोगों ने अभी तक अपना इंट्रोडक्शन नहीं करवाया वो लोग काइंडली अपना इंट्रोडक्शन भी करवा दें ग्रुप के अंदर जाके, ताकि आप लोग एक दूसरे को जान सकें। यहीं से आपके कनेक्शन बिल्ड होंगे और आप इस तरह से आप एक बिजनेस की तरफ बढ़ पाएंगे। ये देखिए, ये ग्रुप है, इसके अंदर लोगों ने इस तरह से अपना कुछ असाइनमेंट डे नंबर 1, ये देखिए, ये देखिए, ये सारे यहाँ पर असाइनमेंट्स आई हुई हैं। इन दिस वे आप अपनी असाइनमेंट को सबमिट करवा सकते हैं और यहाँ पर आपने असाइनमेंट सबमिट करवानी होगी। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट है जी हमारे पास, यस यस यस, काफ़ी टेम्पलेट्स प्रो होते हैं, फिर वो कैसे यूज़ करेंगे? कोई तरीका नहीं है उसका, सिर्फ एक ही तरीका है कि आप उसका प्रो अकाउंट या एजुकेशनल टीम में किसी के साथ ऐड हो जाए। आपको सर हुज़ैफ़ा कांटेक्ट कर लें, वो आपको एजुकेशनल टीम प्रोवाइड कर सकते हैं। वो पेड है, थोड़ी सी उसकी फ़ीस है। अगर आप वो पे कर दें तो आपको एजुकेशनल टीम में ऐड कर देंगे, आप तमाम प्रो जो टेम्पलेट्स हैं वो यूज़ कर सकेंगे। एवरीडे व्हाट टाइम क्लास स्टार्ट फॉर इंडिया टाइम? अच्छा, इंडिया के टाइम के मुताबिक, इंडिया का टाइम अब मुझे कंफर्म नहीं है, आई थिंक इंडिया टाइम में भी देख लेता हूँ। पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक क्लास जो है वो, यस, इंडिया जो है वो हमसे, इंडिया में अभी जो टाइम हो रहा है 10:25 PM है आई थिंक वहाँ पर। यहाँ पर 9:55 है, तो इंडिया हमसे आधा घंटा हमसे यानी आगे चल रहा है। तो आपकी क्लास 9:30 बजे इंडिया टाइम के मुताबिक और पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 9 बजे स्टार्ट हुआ करेगी। तस्कीन पाशा थे। सर काइंडली इस कोर्स में कैनवा से अर्निंग लोकल, मैंने ये बता दिया, क्वेश्चन हो गया। ओके ओके ओके, अल्लाह ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। लोगों का साइज क्या होता है? लोगो स्क्वायर के अंदर होता है, उबैदुर रहमान है। लोगो जो है वो स्क्वायर के अंदर होता है, वो आप 1000 बाय 1000 में बना सकते हैं, 500 बाय 500 में बना सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपने यूज़ कहाँ पर करना है। अब जैसे वेबसाइट के ऊपर लोगो लगाना हो तो वहाँ पर बहुत कम रेजोल्यूशन में लोगो चाहिए होता है, तो वहाँ फिर आप साइज देख लेंगे, उसके मुताबिक आप लोगों को एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन लोगो स्क्वायर के अंदर होता है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैनवा प्रो अकाउंट कैसे बनेगा? वो आप सर हुजैफा से कांटेक्ट कर लीजिए, व्हाट्सएप नंबर आपको नीचे शो हो रहा है, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर लीजिए, आपको सर हुजैफा प्रोवाइड कर देंगे। ओके 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 ओके, आई थिंक 5 मिनट हमारे मुकम्मल हो गए। आज के लिए इंशाल्लाह इतना ही काफ़ी है। मज़ीद आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन हैं अभी बहुत ज़्यादा हैं, आप इसको फेसबुक ग्रुप में पूछ सकते हैं, या अगर आप लाइव पूछना चाहते हैं तो कल दोपहर में किसी टाइम 3 बजे, 4 बजे या 5 बजे, इस दौरान ही 3 से 5 के दरमियान ही एक लाइव सेशन होगा। आप उस लाइव सेशन के अंदर अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे वो लाइव सेशन होगा, आपके पास अगर इंस्टाग्राम डाउनलोड नहीं है तो उसको डाउनलोड कर लीजिए। इंस्टाग्राम के ऊपर भी हमारा एचपीएन के नाम से ही प्रोफाइल है, ये एचपीएन, ये प्रोफाइल आ रही है इंस्टा की, आप इसको फॉलो कर लीजिए ताकि हम जब भी लाइव आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम लाइव हैं। ये वो प्रोफाइल है इंस्टा की, यहाँ पर आप एचपीएन ऑफिशियल स्लैश पीके के नाम से इसका यूज़र नेम है, इसको आप इसको फॉलो कर लीजिए। फॉलो करेंगे तो जैसे ही हम लाइव आएंगे आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा, तो आप फिर उस सूरत में हमें देख पाएंगे। ये प्रोफाइल है, आज हम ये देखिए लाइव गए हुए थे, काफ़ी देर के लिए लाइव किए हैं, बहुत से लोगों के क्वेश्चन के आंसर भी किए हैं। इन दिस वे आप अपने सवालात के जवाब ले सकते हैं। 2 तरीके हैं, काइंडली व्हाट्सएप पे मैसेज मत कीजिएगा, बहुत ज़्यादा रश लग जाता है और फिर जवाब देना मुमकिन नहीं रहता। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू सर हुज़ैफा, अगर आप कुछ एंडिंग रिमार्क्स देना चाहते हैं तो, अदरवाइज इसको क्लोज कर। जी बिल्कुल। मेरी आवाज़ आ रही है? आपकी आवाज़ नहीं आ रही मुझ तक, कम से कम। जी जी अब आ रही है? जी जी, आ रही है, आ रही है, आ रही है। जी ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा वॉइस का टेक्निकल इशू आ रहा था, तो कल तक हम उसको भी रिज़ॉल्व कर लेंगे। नबील भाई शायद घर से ले रहे हैं, तो वहाँ पे शायद नेट का कोई इशू चल रहा है, तो कल से वो ऑफिस से फिर कंटिन्यू कर लेंगे क्लासेस। और बाकी छोटे छोटे इश्यूज़ हैं, कुछ लोग इनकी वजह से छोड़ जाते हैं क्लास, तो वो अपना ही नुकसान करते हैं। ये कोई एक दो दिन की क्लासेस तो है नहीं है, ये हमने काफ़ी सारे कोर्सेज कब से करवा रहे हैं और हमने आगे भी करवाने हैं। अब ये कंटिन्यूसली चलते रहना, ये प्रॉब्लम साथ साथ ही हैं। फिर आप भी पाकिस्तान में रहते हैं, हम भी पाकिस्तान में रहते हैं, कभी नेटवर्क का इशू होता है, कभी लाइट का इशू होता है, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हम बर वक्त क्लास को स्टार्ट करें और 1 घंटे के अंदर अंदर क्लास को कवर अप करें, और मैक्सिमम जो हम सिखा सकते हैं वो सिखा रहे हैं। और आप सीखें, इसके अलावा भी आप यूट्यूब के ऊपर जाके उसके बारे में सीखें, कैनवा के बारे में
और डिफरेंट जो स्किल्स हमने सिखानी है वो भी सारी आप खुद से भी सीखें। और रह जाती है बात आपकी क्वेश्चन आंसर्स की, उसके लिए फिर हमने एक सेशन अरेंज कर लिया है अलहदा से, जो आप दिन में आप वहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह बहुत कुछ सिखाएंगे, हर चीज़ को कवर अप करेंगे, चाहे वो डिज़ाइनिंग है, फ़ोटोशॉप है, कैनवा है। जिनको कैनवा नहीं सीखना उनके लिए हम फ़ोटोशॉप और इलिस्ट्रेटर की क्लासेस भी लेके आएंगे। दैन फिर हम मार्केटिंग की तरफ जाएंगे, वहाँ एसईओ है, ब्लॉगिंग है, सब कुछ हम कर रहे हैं और ये हम आपको सिखाएंगे भी। हम काफ़ी अरसे से, हम 2 साल हो गए हम इलिस्ट्रेटर और फोटोशॉप यूज़ करते हैं, लेकिन अब वो जो फिर आप लोगों की डिमांड है उसके मुताबिक फिर हम कैनवा सिखा रहे हैं। तो हर चीज़ अपनी जगह एक इम्पोर्टेंस रखती है। तो इंशाल्लाह वन बाय वन सारे कोर्सेज आएंगे। रमज़ान से पहले हमने 4 कोर्सेज प्लान किए हुए हैं, तो वो इंशाल्लाह आपको डे बाय डे अपडेट करते रहेंगे। और रमज़ानुल मुबारक के अंदर भी हम कोई ऐसी तरतीब बनाएंगे, तरावी के बाद या दिन में, या जिस तरह से भी हमारी रूटीन बनी उसके अंदर भी कोर्सेज करवाएंगे। फिर अमेज़ोन की तरफ जाएंगे, और मतलब हमने एक पूरी लिस्ट बनाई हुई है जो हमने कोर्सेज करवाने हैं इस पूरे साल के अंदर। तो आप कनेक्टेड रहें, ये छोटे छोटे इश्यूज़ हैं ये चलते रहेंगे साथ साथ, इनको एक साइड पे कर दें। तो आज के लिए इतना ही, अब कल मिलेंगे इंशाल्लाह, जुम्मातुल मुबारक है कल। तो कल दिन में हम फिर 3 या 4 बजे जैसे ही सेशन होगा तो उसमें फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। क्लाइंट कैसे फाइंड करेंगे इंशाल्लाह हम इसके ऊपर पूरी क्लासेस हमारी आगे वो आएंगी। इसके अलावा हमारे जो एच बी एन ऑफिशियल का यूट्यूब चैनल है वहाँ पे काफ़ी सारी क्लासेस पड़ी हुई हैं। फाइवर का पूरा कोर्स पड़ा हुआ है, इसके अलावा सोशल मीडिया मार्केटिंग का पूरा कोर्स पड़ा हुआ है, उससे भी आप क्लाइंट फाइंड कर सकते हैं। और अपवर्क का जो है वो हम प्लान कर रहे हैं। तो आप वहाँ से जाके फाइवर का कोर्स लें, और जो दिन में क्वेश्चन आंसर का सेशन होता है, अगर आपको ऑर्डर नहीं आते, फाइवर की आपने प्रोफाइल बना ली, सब कुछ कर लिया, आपको बिलफर्स फिर भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कस्टमर नहीं मिल रहे, तो जो दिन का सेशन है वो स्पेसिफिक है इन चीज़ों के लिए कि आपको प्रॉब्लम है कि कस्टमर नहीं मिल रहा, तो आप वहाँ पे आके डिस्कस करें, खुल के डिस्कस करें, जो प्रॉब्लम आ रही है इंशाल्लाह वहाँ पे आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। और इससे ज़्यादा तो कुछ हम कर नहीं सकते। तो जो पेड कोर्सेज में भी यही कुछ होगा, वो एक आपको सिखाएंगे और आपके क्वेश्चंस को आंसर करेंगे, हम यही दोनों चीज़ें हम भी लेके चल रहे हैं। तो आई थिंक टाइम काफ़ी हो गया है, तो कल इंशाल्लाह फिर हम कल रात 9 बजे कैनवा की थर्ड क्लास होगी। तो फिर कल इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह